क्षेत्रों में समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के लिए कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन। खबर है छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां विगत वर्षों में कोरबा नगर निगम के क्षेत्र स्थित अत्यंत दयनीय है। आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है, परेशान है। वहीं नगर पालिका निगम अधिनियम 1965 की धारा 433 के अंतर्गत सामान्य सभा की बैठक महीने में 2 बार होनी चाहिए, किंतु 31 मार्च 2022 के बाद सभापति, महापौर या निगम प्रशासन ने सामान्य सभा की बैठक के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया है। सामान्य सभा के माध्यम से पार्षदों को 2 प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। सभा नहीं होने से पार्षदों के अधिकारों का हनन हो रहा है। 31 मार्च को राजीव ऑडिटोरियम में सामान्य सभा की बैठक आहूत की थी। इस बैठक में सभापति महोदय द्वारा घोषणा की गई थी कि नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में राजस्व मंत्री के निधि से 20-20 लाख रुपए का विकास कार्य कराया जाएगा कि माह का समय बीत जाने के बाद भी राजस्व मंत्री निधि से किसी भी वार्ड में 1 रुपए का भी विकास कार्य तक नहीं कराया गया। वहीं सामान्य सभा की बैठक में घोषणा की गई थी कि नगर निगम क्षेत्र में जोन समिति का की जाएगी। अध्यक्ष एवं समिति के सदस्यों का चुनाव होना है। अतिशीघ्र जोन समिति चुनाव की अधिसूचना जारी कर चुनाव संपन्न कराया जाए। राजस्व मंत्री के द्वारा की गई थी कि औद्योगिक क्षेत्र बाल्को, एनटीपीसी, एसईसीएल, सीएसईबी रेलवे की भूमि है, उन्हें तुरंत पट्टा दिया जाएगा कि आज 4 साल बीत जाने के बाद भी लोग पट्टे से वंचित हैं, जिसके कारण उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये अत्यधिक गंभीर विषय है। वहीं कोरोना काल के बाद से अभी तक सिटी बस का संचालन प्रारंभ नहीं हो पाया, जिसके कारण जनता पर आवागमन हेतु परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिटी बस को तत्काल सड़क पर लाया जाए, जिससे आवागमन में हो रहे परेशानी कम हो। देखिए कोरबा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नरेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। विकास कार्य है, कमीशन खोरी का बोलबाला है, भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है। अधिकारियों के द्वारा पार्षदों को जो प्रस्ताव दिया जाता है वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया जा रहा है। जो मूलभूत चीज़ें हैं, चाहे सफाई है, चाहे स्ट्रीट लाइट है, चाहे रोड और नाली है, चाहे 24 घंटे जल व्यवस्था हो, मूलभूत चीज़ों को भी नगर निगम और धरातल में कार्य करने में असफल है। समय समय पे हम लोगों ने महापौर और आयुक्त महोदय को इस विषय पे ज्ञापन देते रहे हैं और उनके संज्ञान में डालते रहे हैं, लेकिन 3 वर्ष में कोई भी कार्य धरातल पे नहीं दिख रहा है, जिसको लेके अब जनता के बीच, चूँकि हम जनप्रतिनिधि हैं, प्रत्येक पार्षद अपने वार्ड में और 5000 जनताओं से चुन के आया है, जनता के बीच जाने में अब वो परेशानी का महसूस कर रहा है। चूँकि पार्षद का काम है प्रस्ताव देना, लेकिन वो प्रस्ताव पे अगर कार्य नहीं होगा तो जनता और पार्षद को दोषी मानती है, जिसके कारण अब नगर निगम के अंतर्गत पूरे 67 वार्डों में जन आक्रोश बढ़ चुका है। जन आक्रोश बढ़ने के कारण पार्षदों का आक्रोश बढ़ चुका है। हम लोगों ने आज एक प्रकार से अंतिम चेतावनी पत्र आयुक्त महोदय को दिया है। कलेक्टर महोदय को इसी बात को विदित करा रहे हैं और कलेक्टर महोदय को भी हम ज्ञापन दे रहे हैं और उसमें हमारी 14 सूत्री मांग को हम लोगों ने रखा है कि ये 14 सूत्री मांग अगर 7 दिन के अंदर नहीं मांग पूरी की जाएगी, पहल नहीं की जाएगी, तो हम लोग आंदोलन और उग्र प्रदर्शन के लिए बाधित होंगे, जिसमें मुख्य रूप से है कि प्रत्येक वार्ड में चाहे पार्षद निधि का काम हो, चाहे मरम्मत संधारण का काम हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का काम है, चाहे सफाई का काम है, जो छोटे छोटे काम है वह काम भी अगर 7 दिन 8 दिन के अंदर धरातल पे होते नहीं दिखेगा तो 8वें दिन हम लोग और नगर निगम में उग्र प्रदर्शन के लिए बाधित होंगे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के 300 वार्ड के पार्षद यहाँ पे उपस्थित हैं। इसमें सभी वार्ड के लोग परेशान हैं। हम लोग मूलभूत सुविधा के लिए परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा कलेक्ट्रेट में जो डीएमएफ का कार्य कराया जाता है, वो विशेष कुछ वार्डों में कराया जाता है। डीएमएफ का लाभ, डीएमएफ से होने वाले कार्यों का लाभ पूरे नगर निगम क्षेत्र को नहीं मिल पा रहा है। इसमें राजनीतिकरण हो रहा है। इस प्रकार के विषयों को लेकर हम आज कलेक्ट्रेट में कलेक्टर सर से भेंट करने आए हैं और उनके संज्ञान में ये बात डालने आए हैं कि सभी वार्डों में न्यायपूर्ण रूप से कार्य कराया जाए।